हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे एसएससी सीजीएल 2020 में कितने अंक पे हुआ था ऑडिटर का सिलेक्शन और क्या थी प्रीवियस ईयर फाइनल कट ऑफ, जिसमें लास्ट कट ऑफ पे किसी भी कैंडिडेट को ऑडिटर की पोस्ट मिल गई थी और कितनी थी प्रीवियस ईयर सीजीएल 2020 में ऑडिटर की वैकेंसीज और इस बार ऑडिटर की क्या कट ऑफ जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर कट ऑफ। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले साल भी 7000 प्लस वैकेंसीज थी, बट इस बार क्या है, अभी तक आपकी 7600 प्लस वैकेंसीज हैं और जो कि आने वाले टाइम में कुछ टाइम बाद बढ़ने की भी आशंका है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब लास्ट अपडेट हुआ है आपका वो हुआ है 28 जून 2022 को और अभी क्या चल रहा है, दिसंबर। तो 6 महीने तो वैसे ही हो गए विदाउट अपडेशन और उसके बाद रिजल्ट आते आते आपका जनवरी एंड और फरवरी स्टार्टिंग तक आपका रिजल्ट आएगा। तो जब तक रिजल्ट आएगा आपका, तब तक कुछ ना कुछ 200 से 300 वैकेंसी बढ़ने की आशंका है। तो आज की वीडियो में हम यही सब सारा डाटा कैलकुलेट करके एग्जैक्ट एनालिसिस करेंगे कि ऑडिटर की कितनी जा सकती है कट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर वैकेंसीज। अब चलिए समझते हैं एक कोड को, जो कि कोड है आपका D33 और D34। ये दोनों कोड हैं ऑडिटर के, जिसमें आपको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट में और कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, ये दोनों में ऑडिटर की वैकेंसी सीजीएल 2020 में मिली थी। अब आगे बढ़ते हैं और किस कट ऑफ पे। जी हाँ, एक बेंचमार्क हमेशा सेलेक्ट होता है कि लास्ट इस कट ऑफ पे आपको ऑडिटर की पोस्ट मिल गई थी। तो हम जानते हैं कि एसएससी सीजीएल 2020 में कितनी गई थी लास्ट कट ऑफ ऑडिटर इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अब जैसे मैंने आपको बताया, रेफरल कोड कौन सा था, वो आपका D33 एंड D34, ये दोनों है ऑडिटर के रेफरल कोड। अब इसमें देखिए D33 और D34 ये दोनों है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज, चाहे वो आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो, चाहे वो एससी कैटेगरी हो, चाहे वो एसटी कैटेगरी हो, चाहे वो ओबीसी कैटेगरी हो, एंड सो फोर्थ। ये सारी कैटेगरी की लास्ट कट ऑफ बताई गई है इस वाले डाटा में, जो कि मैंने एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है और इसमें क्लियर कट बताया है कि किस बेंचमार्क तक ऑडिटर की पोस्ट मिल गई थी। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ईडब्ल्यूएस की 531.3043 पे मिली थी और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है वैकेंसी और ये है एलोकेशन कि कितनी कैंडिडेट्स का एलोकेशन हुआ है उन 50 वैकेंसीज पे। और ये जो है आपका, ये आपका टीयर 2 के मार्क्स हैं और ये है आपके टीयर 3 के मार्क्स और ये है आपका टोटल। जी हाँ, तो टेबल पूरा समझ लिया तो अब समझते हैं ईडब्ल्यूएस में 50 हो गया, 50 एलोकेशन हो गया और कट ऑफ हो गए। अब नेक्स्ट है आपका एससी का आपका 75 थी वैकेंसी और 75 हुआ एलोकेशन और 472 थी लास्ट कट ऑफ, जिसमें एक कैंडिडेट को ऑडिटर की पोस्ट मिल गई। अब नेक्स्ट है आपका एसटी, उसमें 37 वैकेंसी, 37 एलोकेशन और 458 का हुआ आपका सिलेक्शन ऑन द पोस्ट ऑफ ऑडिटर। नेक्स्ट है आपका एक्स सर्विसमैन, 50 वैकेंसी, 50 एलोकेशन और 382 आपका हो गया लास्ट कैंडिडेट जिसका ऑडिटर की पोस्ट पे सिलेक्शन हो गया। ओएच पे 8 हुआ और फिर 8 एलोकेशन हुआ, 426 गई लास्ट कट ऑफ। नेक्स्ट है आपका एचएच, 7 वैकेंसी, 7 एलोकेशन, 287 लास्ट कट ऑफ। नेक्स्ट है ओबीसी, 135 वैकेंसी, 135 एलोकेशन, 526 गई लास्ट कट ऑफ। और उसके बाद अदर पीडब्ल्यूडी की 5 गई वैकेंसी, 2 का हुआ एलोकेशन और 183 आपकी गई लास्ट कट ऑफ। यूआर की 203 वैकेंसी, 203 एलोकेशन और 545.94415 ये हुआ आपका लास्ट कट ऑफ जिसमें ऑडिटर की पोस्ट मिली। ईडब्ल्यूएस 26 वैकेंसी, 26 एलोकेशन, 529 आपका हुआ लास्ट वैकेंसी पे सिलेक्शन ऑन द पोस्ट ऑफ ऑडिटर। अब नेक्स्ट है आपका एससी। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं ना, ये दो डिपार्टमेंट्स है 33 एंड 34। जहां तक 33 है वो दूसरे डिपार्टमेंट में है, जहां से 34 चालू हो रहा है वो दूसरा डिपार्टमेंट आपका फॉर द पोस्ट ऑफ ऑडिटर चालू हो रहा है। उसके बाद एसटी 19 वैकेंसी, 19 एलोकेशन, 455 और उसके बाद ईएसएम 26 एलोकेशन, 366 और उसके बाद ओएस 3 वैकेंसी, 3 एलोकेशन, 426, एचएच 3 वैकेंसी, 3 एलोकेशन, 314। अब नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि ओबीसी में वैकेंसी कितनी हुई। ओबीसी में वैकेंसी हुई 70, एलोकेशन हुआ 70 का और टोटल मार्क्स 525। वीएच 3 वैकेंसी, एलोकेशन हुई 3 और 495 पे सिलेक्शन,
3 हुआ पीडब्ल्यूडी का, 3 हुआ फिल, और उसके बाद 235 एलोकेशन, यूआर का 106 का एलोकेशन है 542। तो एक तरह से हम माने कि ऑडिटर की कितनी गई थी यूआर की कट ऑफ 542। जी हाँ, 542 पे लास्ट टाइम सिलेक्शन हो गया था ऑडिटर की पोस्ट के लिए, यूआर के लिए। और हम नेक्स्ट समझे ऑडिटर, दूसरे वाले ऑडिटर की कितने पे हुआ है सिलेक्शन, दूसरे वाले ऑडिटर पे हुआ है आपका यूआर, देखिए यहाँ पे ये रहा यूआर 545 पे दूसरे वाले ऑडिटर में सिलेक्शन हो गया है आपका, और वही था लास्ट कट ऑफ जिसपे आपका ऑडिटर का सिलेक्शन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि पिछली बार कितनी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज थी ऑडिटर की। अब ऑडिटर की जैसा कि आप डाटा देख पा रहे हैं 2020 का फाइनल वैकेंसी का डाटा है, और इसमें ऑडिटर की पोस्ट अगर आप ढूंढेंगे तो आपको यहाँ मिलेगी ऑडिटर की पोस्ट, और इसमें टोटल 500 वैकेंसी है और 260 है आपकी ऑफिस अंडर कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स ऑडिटर, मतलब, और दूसरे वाले में कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसमें 500 वैकेंसी। तो टोटल आप मान के चलिए 760 वैकेंसी थी प्रीवियस ईयर में। जी हाँ, 2020 सीजीएल में 760 वैकेंसी थी ऑडिटर की। अब हम इस बार जानते हैं कि इस बार कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। अब ये जो आप डाटा देख रहे हैं ना, ये भी मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है, एसएससी की सीजीएल 2021 के टेंटेटिव वैकेंसी के कॉलम में जब आप जाएंगे तो वहां एक डाटा मिलेगा जो कि 28/6/2020 को अपलोड हुआ है, और उसके बाद अभी तक अपलोड नहीं हुआ। तो ये अभी तक टेंटेटिव है, फाइनल नहीं है। तो टेंटेटिव के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता देता हूं। ऑडिटर की जब आप पोस्ट ढूंढेंगे तो ऑडिटर की 3 जगह लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑफिस अंडर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑडिटर 520 वैकेंसी, ऑफिस अंडर कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स 989, देखिए जूम आउट करने पे 989 है ये। और नेक्स्ट है आपका कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ऑडिटर, और उसकी वैकेंसी कितनी है 10 है, देखिए ये 10 लिखिए, और इनको आप कीजिए प्लस 9, ये हो गया 01 हो गया, और उसके बाद आपकी 1509 वैकेंसीज तो अभी ऑडिटर की ही है, जो कि प्रीवियस ईयर से 720 हुआ, और इस बार कितना 1500, अराउंड 1500 के करीब वैकेंसीज हैं। तो ये जस्ट डबल है, जी हाँ जस्ट डबल है ऑडिटर की वैकेंसीज एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। तो ये बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस करेगी। और इस बार जो आप देख रहे हैं कि इस बार ना, एक और आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि 45 मार्क्स ही है आपका एवरेज टीयर 3 में। जी हाँ, टीयर 3 में प्रीवियस ईयर में क्या था 60 गई थी, 60 to 65 एवरेज मार्क्स, बट इस बार मार्क्स टीयर 3 में कम दिए गए हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, और जो कि है 45। तो टीयर 3 ने तो वैसे ही सबका बंटाधार कर दिया, तो इसके बाद और वैकेंसी भी जस्ट डबल हो गई। तो ऑडिटर की नो डाउट वैकेंसी जो है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर कम जाएगी, और कितनी जाएगी, वो जाएगी 4 से 5 मार्क्स। जी हाँ, 4 से 5 मार्क्स हर एक कैटेगरी में अगर आप एनालाइज करेंगे, आप 4 से 5 मार्क्स कम कर दीजिए एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। और मैं अब आपको बता दूं, तो अगर आप यहाँ पे यूआर की 542 है तो आपकी मान के चलिए 538 और 537 इस करीब में आपकी यूआर की जाएगी ऑडिटर की। और अगर हम ओबीसी की बात करें 525 है ना आपका, तो आपका ये 520 के करीब होना चाहिए ओबीसी का। और क्यों, क्योंकि आपने खुद ही देख लिया कि वैकेंसी जस्ट डबल है ऑडिटर की। ये मेरा डाटा नहीं है, ये खुद से मैंने नहीं कैलकुलेट किया, ये वैकेंसी है ऑफिशियल वेबसाइट पे, और जो कि आने वाले टाइम में बढ़ेगी, क्योंकि 6 महीने हो चुके हैं अभी तक डाटा अपडेट नहीं हुआ है, और जनवरी से पहले रिजल्ट आने वाला नहीं, तो 7 महीने मान के चलिए। तो ये कहीं ना कहीं 4 to 5 मार्क्स हर एक कैटेगरी पे इन्फ्लुएंस करेगा आपका मार्क्स कम करने में। तो मैंने आपसे पूरा डिस्कस कर लिया हर एक कैटेगरी में, और हर एक कैटेगरी के प्रीवियस ईयर से आप 4 से 5 मार्क्स कम कर दीजिएगा ऑडिटर की। तो गाइस, ये हो गया वीडियो एनालिसिस जिसमें हमने ऑडिटर की वैकेंसी के लिए स्पेशली कट ऑफ एनालाइज की है, और जाना है कि क्या हो सकती है कट ऑफ सीजीएल 2021 में। और ये सब है स्पेकुलेशंस। अगर स्टिल आपको मेरी स्पेकुलेशन पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें हम एसएससी सीजीएल 2021 के रिगार्डिंग ऐसी ही वीडियोस लाते रहेंगे। ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।